हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टच जीके। बिना समय गवाए अपने इम्पोर्टेंट जीके की ओर आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का जीके, जो आधारित है भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद को लेकर। तो शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन है अनुच्छेद नंबर 1, भारतीय संविधान अनुच्छेद 1, संघ का नाम और राष्ट्र क्षेत्र। ये है अनुच्छेद आर्टिकल 1 डिपेंड्स है संघ का नाम और राष्ट्र क्षेत्र। इसका विवरण है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। राज्य और उसके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिष्ट हैं। क्या है इसका विवरण? भारत आर्थिक इंडिया राज्य का संघ होगा, ठीक। और फिर एक है, राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिष्ट हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपना दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा अनुच्छेद नंबर 3 है, नए राज्यों का निर्माण और वातावरण राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। देखते हैं विवरण में है, संसद विधि द्वारा, किसके द्वारा? संसद विधि द्वारा किसी राज्य से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा दो या अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकेगी। ये हमारा क्या है? अधिक राज्यों या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्रों के किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर एक नए राज्य का निर्माण कर सकेगी। इस अनुच्छेद में है कि ये दो या अधिक राज्यों या राज्यों के भागों को मिलाकर किसी राज्य क्षेत्र को राज्य के भाग के साथ मिलाकर एक नया निर्माण कर सकेगी। किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकेगी, किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकेगी। ये डिपेंड है 3 के ऊपर। ये देखिए यहाँ पे आपको आर्टिकल 3 के ऊपर ये डिपेंड है कि आप इसके राज्य को बढ़ा भी सकते हैं या फिर घटा भी सकते हैं। चलिए अब अपने आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 13, मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियाँ। मूल अधिकारों से असंगत या उसका अल्पीकरण करने की विधियाँ। इसका विवरण है, इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले भारत के राज्य क्षेत्र में प्रवृत्ति सभी विधियाँ या मात्रा तथा शून्य होगी जिस तक वे इस भाग के उपबंधों से असंगत हैं। ये आपको समझ में आ रही होगी। और दूसरा पॉइंट है, राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो इसे भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनती है या न्यून करती है और इस खंड के उल्लंघन में बनाई गई प्रत्येक विधि उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी। समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स आप लोग को। चलिए अब अनुच्छेद 14 की ओर आते हैं। अनुच्छेद 14 है समानता का अधिकार। इसमें क्या है? समानता का अधिकार। इसका विवरण है, भारत के संविधान में यह कहा गया है कि राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में कभी किसी व्यक्ति को कानून के समक्ष समता से या कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 के हिसाब से इसका मतलब यह है कि सरकार भारत के किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करेगी। भारतीय संविधान के भाग 3 में मौजूद समता का अधिकार में आर्टिकल 14 के साथ भी अनुच्छेद 15 जुड़ा है। इससे कहा गया है, राज्य किसी नागरिक के खिलाफ सिर्फ धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनके किसी भी के आधार पर कोई भेद नहीं करेगा।
चलिए बढ़ते हैं अपने अगला 5वां क्वेश्चन, अनुच्छेद नंबर 16, आर्टिकल 16, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। इसका विवरण है, राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों के सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी। दूसरा है, राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में केवल धर्म, मूल वंश, जाति वंश, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान, निवास या इनमें से किसी के आधार पर ना तो कोई नागरिक अपात्र होगा और ना उससे विभेद किया जाएगा। अगला है अनुच्छेद 17, इसका है अनुप्रस्था का अंत। इसमें आप विवरण है, अनुप्रस्था या अंत किया जाता है उसका किसी भी रूप में आचरण निरुद्ध किया जाता है। अप्रस्थिक से उपजी किसी निर्दोषता को लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। इसमें इतना ही है। अब अगला क्वेश्चन में देखते हूँ, आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 में है, वक् स्वतंत्र आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण। इसमें हम देखते हैं विवरण। इसका विवरण, सभी नागरिकों को वक् स्वतंत्र और अभिव्यक्ति स्वतंत्र का शक्तिपूर्वक और न्यूनतम सम्मेलन का, संगम या संघ बनाने का अधिकार है। सभी नागरिकों को वक् स्वतंत्र, शांतिपूर्वक और संगम या संघ बनाने का अधिकार है, संरक्षण है। अब अगली क्वेश्चन की ओर आते हैं। अनुच्छेद नंबर 21, भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 21, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का आरक्षण। इसका विवरण है, किसी व्यक्ति को उनके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। इसका विवरण है, किसी व्यक्ति को उसका प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद नंबर 21A। अनुच्छेद नंबर 21A, भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 21A, शिक्षा का अधिकार। इसका विवरण है, राज्य 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का ऐसा रीति में जो राज्य विधि द्वारा अवधारित करेगा। मतलब 6 मार्च से 14 मार्च तक के बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा देने का राज्य द्वारा विधि अवधारित करेगा। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद नंबर 25, अंतःकरण की और धर्म की अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। इस अनुच्छेद का विवरण देखते हैं। लोक व्यवस्था, सदाचार और विश्वसनीय तथा इस भाग के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता का धर्म के अबाध रूप में मानने, आचरण और प्रचार करने का समान हक होगा। इस आर्टिकल में आर्टिकल 25 में है, लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वन्याय तथा इस भाग के अन्य उपबंधों के अधीन करते हुए सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता का धर्म और अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का सामना तक होगा। धन्यवाद फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। कल मैं आपको लाऊंगा इसका पार्ट 2। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे